नमस्कार दोस्तों। एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ सुंदर सी कहानी लेकर। और ये कहानी भी मैं आदरणीय मनोहर चमोली जी द्वारा रचित है। कहानी का शीर्षक है एक सेकंड। समय के साथ चलो, सफलता तुम्हारे पीछे आएगी। समय उसी को सफल बनाता है जो समय को खुद चलाते हैं। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को तो उत्तम बनाना पड़ता है। चलिए शुरू करती हूँ कहानी। मम्मी, क्या आप भी ना, मैं कोई अब दूध पीता बच्चा नहीं रहा। मुझे पता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुमार ने एक दिन अपनी मम्मी से गुस्से से कहा। कुमार जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे उसकी आदतों में बदलाव आता जा रहा था। उसकी मम्मी यह सोचकर चुप हो जाती कि बढ़ते बच्चे की आदतों का बदलाव स्वाभाविक है। लेकिन कुमार के दादाजी चिंतित थे। वे जानते थे कि नकारात्मक आदतों का जीवन में गहरा असर पड़ता है। वे सही वक्त की प्रतीक्षा में थे। कुमार इन दिनों हर बात को हल्के ढंग से लेने लगा था। एक बार की बात है, सुबह हो चुकी थी। कुमार सोया हुआ था। मम्मी ने आवाज लगाते हुए कहा, कुमार उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? कुमार ने रजाई में मुंह घुसा लिया। अलसाते हुए बोला, बस एक सेकंड मम्मी, मैं अभी उठता हूँ। कुमार की मम्मी रसोई के काम में जुट गई। उधर कुमार को फिर से नींद आ गई। आधे घंटे बाद जब मम्मी की आवाज उसके कानों में दोबारा पड़ी तो वह अचानक बड़बड़ाते हुए उठा। उसने चिल्लाते हुए कहा, ओह शिट मम्मी, स्कूल के लिए देर हो गई है। कुमार जैसे तैसे स्कूल पहुंचा। स्कूल में उसे खूब डांट पड़ी। लेट जो पहुंचा था। गर्मियों के दिन थे। कुमार मोहल्ले में खेल रहा था। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा मुझे बाजार जाना है, जल्दी से आओ और दूध पी लो, ठंडा हो रहा है। कुमार ने फिर वही रटा रटाया जवाब दिया। क्या दिया? बस एक सेकंड मम्मी। थोड़ी देर में आया। थोड़ी देर बाद कुमार की मम्मी ने फिर से आवाज लगाई, कुमार मैं बाजार जा रही हूँ, गैस पर दूध रखा है, अब वो उबल जाए तो उसे फ्रिज में रख देना। कुमार ने अपनी आदत के अनुसार कहा, ठीक है मम्मी, आप जाओ, मैं एक सेकंड में आया। कुमार खेलता रहा। दूध गैस पे उबलता रहा। जब दूध उबल उबल कर गैस में गिरने लगा तो उसकी जलने की गंध चारों ओर फैलने लगी। कुमार रसोई की ओर दौड़ा। उसे याद आ गया उस दुर्गंध से। तब तक दूध उफन कर एक तिहाई रह गया था। उसका गिलास में रखा दूध बिल्ली पी चुकी थी। कांच का गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो चुका था। कुमार के दादाजी टहल कर वापिस लौट रहे थे। वे सीधे रसोई में आए तो सारा माजरा समझ चुके थे। वे बोले, कुमार तुम रहने दो, झाड़ू ले आओ, कांच के टुकड़े मैं उठाता हूँ। एक सेकंड दादाजी, बस अभी लाया। कुमार हाथ से उन कांच के टुकड़ों को उठाने लगा जिद में। तभी कुछ कांच के टुकड़े उसकी उंगली में घुस गए। दादाजी बोले, मैंने कहा था ना, पर तुम्हारा यह एक सेकंड, अब छोड़ो इसे, पहले डॉक्टर के पास चलो। दादाजी कुमार को डॉक्टर के पास ले गए। वापस लौटते हुए दादाजी कुमार से बोले, बेटा समय किसी का इंतजार नहीं करता, मगर तुम घंटों मिनटों और सेकंड का महत्व नहीं समझते। तुम्हें लगता है कि एक सेकंड में क्या क्या हो जाता है, पता है तुम्हें? कुमार बोल पड़ा, हाँ दादाजी, वैसे एक सेकंड होता तो बहुत ही छोटा ही है ना। एक सेकंड एक मिनट का 60वां हिस्सा होता है, बस, और इससे ज्यादा क्या। बड़ा हल्के में ले रहा था वो एक सेकंड को। पर दादाजी हंस पड़े और बोले, यही तो मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूं। एक सेकंड कहने में ही एक सेकंड बीत जाता है, पर तुम्हारा एक सेकंड कभी समय पर पूरा नहीं होता। एक सेकंड में घड़ी का पेंडुलम एक दोलन कर लेता है।
तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जरा बताना, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? कुमार का दिमाग चकरा गया। अब वो चुप रह गया। दादाजी ने प्यार से समझाते हुए कहा, औसतन एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। अगर कोई रेल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 1 सेकंड में 28 मीटर चल देती है। तुम्हारा 1 सेकंड आलस करने से कुछ नहीं बिगड़ता। शायद तुम ऐसा सोचते हो। 1 सेकंड में दुनिया में बहुत कुछ बदल जाता है। कुमार सिर खुजलाते हुए बोल ही पड़ा, दुनिया में क्या हो जाता है दादाजी? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बताता हूँ। 1 सेकंड में दुनिया में औसतन 3 बच्चे जन्म ले लेते हैं। इस तरह 1 मिनट में 180 बच्चे जन्म ले लेते हैं। यानी एक दिन में लगभग 2,59,200 बच्चे पैदा हो जाते हैं 1 सेकंड में। यही नहीं, 1 सेकंड में औसतन एक शादी हो रही होती है। यानी हर दिन लगभग 86,400 शादियां 1 सेकंड में हो रही होती हैं। अब बोलो, क्या 1 सेकंड का कोई मतलब नहीं है? है दादाजी, अब मैं समझ गया हूं। अभी से मैं 1 सेकंड का समय बेकार नहीं गवाऊंगा। अब वो शर्मिंदा हो रहा था कि 1 सेकंड तो सच में बहुत कीमती होता है। ये लो, अब हम घर पहुंच गए। सबसे पहले तो मुझे मम्मी से माफी मांगनी है। मेरी वजह से आज दूध जल गया और गिलास भी टूट गया दादाजी। यह कहकर कुमार रसोई में चला गया। दादाजी बरामदे में बैठकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें इसी पल का तो इंतजार था। वे सोचने लगे, शायद अब ये कुमार समय की कीमत जान चुका है। उम्मीद है कि अब ये 1 सेकंड दोबारा नहीं करेगा। धीरे धीरे कुमार के मुख से बार बार 1 सेकंड कहने की आदत छूट ही गई। तो बच्चों, आप भी समय की कदर कीजिए ताकि समय आपकी कदर करे। जिस प्रकार आप पैसों का नियोजन करते हैं ना, उसी तरह समय का भी कीजिए। अपना समय कीमती है, उसे अच्छे कार्यों में इस्तेमाल कीजिए। वक्त के साथ चलिए, नहीं तो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ कहानी बहुत सुंदर थी और सुंदर सी शिक्षा आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और अपने हर कार्य को समय पर करेंगे। फिर देखना, सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरे चैनल आकर्षण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे एक आपका दोबारा से इसी अपने चैनल आकर्षण पर इंतज़ार रहेगा। चलती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।